हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के बैंकिंग अवेयरनेस क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ये सेगमेंट और वो भी जल्द से जल्द बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की छपाई का दायित्व किसका है और किस अधिनियम के तहत है? आंसर है, ये भारत सरकार का दायित्व है कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत। यानी कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत भारत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो भारत में सिक्कों की छपाई करके आरबीआई को सप्लाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाजारों के नियंत्रण का दायित्व किस संस्था के कंधों पर है? आंसर है सेबी, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बैंकों की छुट्टियां किस एक्ट के तहत घोषित की जाती हैं? आंसर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है? ऑप्शन ए, फॉरेन एक्सचेंज का रख रखाव। ऑप्शन बी, समय समय पर बैंक रेट, रेपो रेट, SLR इत्यादि का निर्धारण करना। ऑप्शन सी, सामान्य लोगों के लिए बचत खाता खोलना। ऑप्शन डी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के विषय में सही सलाह देना। या फिर ऑप्शन ई, करेंसी मैनेजमेंट या मुद्रा प्रबंधन। सही जवाब है सामान्य लोगों के लिए बचत खाता खोलना। ये आरबीआई का काम नहीं है, ये बैंक करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट, FINO का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। KYC का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, नो योर कस्टमर। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिफंड ऑर्डर की वैधता कितनी होती है? आंसर, 3 महीने की वैधता होती है या वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? UNCTAD। आंसर है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, PMLA का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। नेक्स्ट, किसी भी सहकारी संस्था द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जारी किया जा सकता है? आंसर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। क्या? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी करेंसी बास्केट का क्या अर्थ है? आंसर है, ऐसी मुख्य मुद्राएं जिनसे भारतीय रुपए की एक्सटर्नल वैल्यू जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट मनी क्या कहलाता है? आंसर, ऐसा पैसा जिसका उपयोग वस्तुओं के संचयन के लिए किया जाता है ताकि हमें सामानों की कोई कमी ना हो। ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, अब हमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा यहाँ पे। भाई, हमारी सोसाइटी की बात हम करते हैं। आपको मालूम है कि 24 को लॉकडाउन हुआ था, 24 मार्च को पहला। ठीक, तो अब लोगों को ये लगा कि भाई अब तो सामान नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे? जब हमें सब्जी खत्म हो गई, दाल खत्म हो गई मान लो, तो हम कहाँ जाएंगे लेने? ठीक, तो लोगों ने क्या किया कि जितना हो सकता था, वो सब्जी की दुकान तो नीचे ही है पास में, वहां से जा करके अपने घर में सामान भर लिया। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि कम से कम उस समय तो इतनी सारी सब्जी आई हुई थी कि जितनी कि आप समझ लो कि 15 दिन की सब्जी एक दिन में आई हुई थी। और उतनी सब्जियां और उतने फल भी खत्म हो गए, ये आप बिलीव नहीं करोगे, है ना। तो ये क्या हुआ? सामानों का संचयन ही तो हुआ।
तो ऐसा पैसा जिसका उपयोग ऐसे काम के लिए किया जाए, सामानों के संचयन के लिए किया जाए ताकि सामान की कोई कमी ना हो, इसको हॉट मनी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक कितनी अवधि के लिए आरबीआई से रेपो दर के तहत कुछ पैसे ले सकते हैं? आंसर है 1 दिन से 90 दिन तक के लिए। कब तक के लिए? 1 दिन से लेकर 90 दिन तक के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये सेगमेंट इसी सवाल और इसी जवाब के साथ खत्म होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खुल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।